जी हाँ दोस्तों, सर्वदलीय बैठक से ठीक पहले राहुल ने रख दी ऐसी शर्त सुनकर के सकते में मोदी। पहली बार राहुल को मनाने की कोशिश में क्यों जुटी बीजेपी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर सर्वदलीय बैठक को बुला करके मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा परिचय दिया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए सर्वदलीय बैठक को बुलाने पर मजबूर हुई। मगर राहुल गांधी इस सर्वदलीय बैठक से खुद को दूर क्यों रख रहे हैं? राहुल गांधी इस सर्वदलीय बैठक में ना जाने का फैसला क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद में जो बैठक शुरू हो रही है, उस बैठक में क्या फैसला मोदी सरकार विपक्ष के साथ मिलकर के लेना चाहती है और किस तौर पर विपक्ष से सहयोग चाहती है, वो स्थितियां डिस्कशन के जरिए सामने आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार बैकफुट पर इसलिए है, खुद विपक्ष से इसलिए मदद मांग रही है ताकि देश के अंदर चुनावी माहौल के बीच में एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाए, एक ऐसा नैरेटिव लोगों के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए कि देखिए, सरकार तो सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करती है, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में जनता के साथ में खड़ी है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और सरकार पर चौतरफा दबाव है, मिडिल ईस्ट की वजह से भारत में जिस किस्म का दुष्प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गैस सिलेंडर की किल्लत है, आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल के ऊपर संकट है, ऐसी स्थिति में सरकार शुरू से ही वो ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही ताकि आने वाले दिनों में कोई ये ना कहे कि सरकार की गलतियों से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि विपक्ष साथ होगा तो अटैक नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की निजी पॉलिसी बन गई। वो कहते हैं कि अब ये एक यूनिवर्सल मजाक जैसा हो गया, अगर हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो फॉरेन पॉलिसी कंप्राइज्ड होगी ही। हमारी क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन है ही नहीं, लोगों को इसका नुकसान होगा। और अब जब सरकार घिरी है तो फिर सरकार सर्वदलीय बैठक बुला रही है। राहुल कहते हैं कि अभी भी ये केवल शुरुआत है, अभी सभी चीजों में परेशानी आएगी। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा, मोदी वही कहेंगे, वही करेंगे, और सिर्फ वही कहते हैं और वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहते हैं। मोदी कभी भी भारत के हित में फैसले नहीं ले सकते, और यह साफ दिख रहा हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री की निजी विदेश नीति सी है। आप इसका नतीजा देख सकते हैं कि जगहसाही हो रही है, हर कोई जगहसाही मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री कमजोर है तो विदेश नीति ऑब्वियसली कमजोर होती है। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि इस बैठक में मैं नहीं जा सकता हूं, हालांकि इसके पीछे अपना कोई रीजन देते हैं, मेरा कहीं दौरा है, कहीं मीटिंग है। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से गैर प्रासंगिक भाषण प्रधानमंत्री देते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये दिखाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भारत की जनता उससे कंसर्न्स को लेकर के उनकी कोशिशें क्या हैं, उनके कदम क्या हैं। प्रधानमंत्री को विदेश नीति को लेकर के समझ ही नहीं है। दरअसल राहुल गांधी का ये बड़ा दावा और आरोप। आने वाले समय में संकट जिस तौर पर और बढ़ेगा दोस्तों, एलपीजी पेट्रोल को लेकर के समस्या जिस तरीके से आने की बात कही जा रही है, अब ऐसी स्थिति में आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि साहब, कोविड की स्थिति जो थी, हम सब लोगों ने मिलकर के कोविड से सामना किया, कोविड से लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में हम उससे पार पा गए थे। फिर ये स्थिति आ रही है जिसमें कोविड जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। मगर दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री भूल गए कि कोविड में कितने लोगों की जिंदगियां खत्म हुई थी, कैसी त्रासदी थी? अब ऐसी स्थिति में जिसकी तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी, उसकी तैयारी तो प्रधानमंत्री ने किया नहीं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So
if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. जी. अभी शुरुआत हुई है. LPG, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 5 बजे. ऑल पार्टी मीटिंग, आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है. ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते. इसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे. वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे. वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे. आप देख लेंगे. दोस्तों, दरअसल मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है, अमेरिका और इजराइल का अटैक ईरान के ऊपर जिस तरीके से हुआ और भारत का एक अच्छा मित्र सदियों से होने के बावजूद भारत का रवैया जिस तौर पर ईरान के प्रति रहा, मोदी सरकार का रवैया जिस तौर पर रहा. दोस्तों, अमेरिका हमारा अलाई है और ईरान हमारा सदियों पुराना मित्र है. रिश्ते हमारे इजराइल से भी हैं और हमारी पॉलिसी ये रही है गुट निरपेक्षता. देश आज़ाद होने के बाद में जब वर्ल्ड वॉर हुए और उसके बाद में भारत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, गुट निरपेक्षता, ऐसे में सही को सही और गलत को गलत कूटनीतिक दायरे को ध्यान में रखते हुए भारत हमेशा से कहता आया है. लेकिन दोस्तों, जब अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया, एक युद्ध थोपी, तो फिर भारत का उस वक्त कोई स्टैंड सामने नहीं आया. जब हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया, मुश्किलें आनी शुरू हुई, तब जाकर के कहीं मोदी सरकार हल्का फुल्का बोलना शुरू की. तो अब से थोड़ी देर के बाद में जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, उस सर्वदलीय बैठक का मकसद क्या है? उस सर्वदलीय बैठक से हल क्या निकलेगा? कोई स्टेटमेंट पास करते प्रधानमंत्री मोदी कि हमारी नज़र में भारत गुट निरपेक्ष एक देश रहा है, अमेरिका और इजराइल को सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए था, ईरान को अब संयम बरतने की जरूरत है, इस युद्ध को खत्म होना चाहिए. एक जनरल स्टेटमेंट भी अभी तक नहीं आ सका और ऐसे में सर्वदलीय बैठक की जा रही. सर्वदलीय बैठक तो तब भी हुई थी जब पहलगाम के बाद हुआ था, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था. उस सर्वदलीय बैठक के बाद में विपक्षियों ने किसी तरह का कोई कटाक्ष विरोध करना रोक दिया था. लेकिन अचानक जब ऑपरेशन सिंदूर रोका गया था, तो उसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को निशाने पर लेना शुरू किया था. तो अब इस सर्वदलीय बैठक में क्या प्लान लेकर, क्या बिंदु लेकर के राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो होने जा रही है, उसमें क्या कुछ स्थितियां होंगी? यही कि किसी तरीके से विपक्ष को मनाया जाए, विपक्ष सरकार पर कटाक्ष ना करे, प्रहार ना करे. क्या महज यही भर नीति और पॉलिसी है मौजूदा वक्त की मोदी सरकार की, ताकि देश के अंदर जनता के बीच में छवि डैमेज ना हो? और महज छवि के डैमेज होने की बात को, इसी बात से मौजूदा वक्त की सरकार को डर है. देश के अंदर जो त्राहिमाम की स्थिति है, गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के लेकर जो संकट के संकेत हैं, क्या उसके बारे में सरकार की चिंता नहीं है? क्योंकि दोस्तों, अगर चिंता होती तो उस वक्त ही, अब से हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले एक सर्वदलीय बैठक हो चुकी होती. अब राहुल गांधी जब उस सर्वदलीय बैठक में जा नहीं रहे हैं, तो फिर यह कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी ये चाहती है कि किसी तरीके से राहुल उस सर्वदलीय बैठक में आए. राहुल गांधी ने यह शर्त रख दी कि साहब अगर सरकार विपक्ष के सुझावों पर अमल करेगी, विपक्ष के सुझावों को मानेगी,
तभी विपक्ष इन तमाम चीजों में सरकार के सुर में सुर मिलाएगा। और इस बात की गारंटी अगर दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सत्ता पक्ष के लोग, तो मैं खुद राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हूं। मगर विपक्ष की इन शर्तों के सामने, राहुल की इन शर्तों के सामने मौजूदा वक्त की मोदी सरकार किसी भी तरह का कोई आश्वासन देने की कंडीशन में है ही नहीं है। तो फिर इंतजार कीजिए कि सर्वदलीय बैठक के बाद नतीजा निकलता क्या। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।